अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद अ न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये स्टडी अब्रॉड की सीरीज चल रही है, तो ये उसका पार्ट 2 है। जो फर्स्ट वीडियो थी उसका ये पार्ट 2 है। ये हमारी सेकंड वीडियो है स्टडी अब्रॉड सीरीज की। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, वीडियो को लाइक करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की। हमने उन स्टूडेंट्स को डिस्कस किया है जिनके पास टाइम शॉर्ट है, वो जल्दी बाहर मूव करना चाहते हैं और उनके पास बजट भी हाई है, तो वो अगर कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो हमने डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम वो ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं और वो मिनिमम बजट के साथ बाहर मूव करना चाहते हैं, तो उनके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, स्वीडन, हंगरी, इटली, फ्रांस और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 64 शेंजन कंट्रीज हैं जिनको हम यूरोप में काउंट करते हैं। इन कंट्रीज के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी बहुत मिनिमम चाहिए एज कम्पेयर टू यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इन कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए दैट इज 20 लाख। मिनिमम आप 20 लाख से स्टार्ट करके ऊपर आप जितनी भी रखेंगे वो आपको बेनिफिट है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और क्योंकि जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होती है, इधर सब स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं। फिर जो एम्बेसी है उसको जो एक प्लस पॉइंट नज़र आ रहा होता है दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। अगर कुछ स्टूडेंट जिनकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा है तो उनको फिर प्रेफर करते हैं, ताकि ये कल को जाके उधर की गवर्नमेंट पे बर्डन ना बने और अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर सके थ्रू दे बैंक स्टेटमेंट। अगर आप ऑस्ट्रिया अप्लाई करते हैं, स्वीडन या हंगरी, किसी भी आप कंट्री में अप्लाई करते हैं, फ्रांस में अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्रांस में तो बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं। उधर मैं कहती हूँ शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो उधर की स्कॉलरशिप पे अप्लाई करे और उसकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाए, उसको उधर का वीज़ा ना मिले। फ्रांस का आप जिस भी स्टूडेंट का सुनेंगे उसने अप्लाई किया। मैंने जूनियर्स में, सीनियर्स में देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने अप्लाई किया है और उनको वहाँ का वीज़ा भी मिला है। फ्रांस का वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा इस वक्त आसान है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में बात करें, फॉर ए स्टूडेंट फ्रांस का वीज़ा बहुत इजी है। वो आप स्कॉलरशिप के थ्रू आप उधर जा सकते हैं। जैसे कि आपको आइडिया है कि मैंने तो ऑस्ट्रिया के लिए भी ट्राई किया था, मैंने ऑस्ट्रिया के लिए भी प्रोसेस किया था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मुझे 1.5 साल जो है मुझे वेट करना पड़ा और एट द एंड वो वेस्ट हो गया। इसमें अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तो आप खुद करें या बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड जो कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू अप्लाई करें। सबसे ज़्यादा जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई अपना यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हुए, वो ड्यू टू माय कंसल्टेंट, जो कि मैंने एजेंट चूज़ किया, उसको मैं हाईली जो है डिसरिगार्ड करूँगी कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी उन कंसल्टेंट्स को, और वो हैं WSL कंसल्टेंट्स। दे आर हाईली डिसरिगार्डेड, क्योंकि उन्होंने मेरा 1.5 साल वेस्ट किया, मेरे पैसे वेस्ट किए, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप एक गलत कंसल्टेंट चूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ता है, पैसे वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है और आखिर पे आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तो इसलिए कंसल्टेंट्स जो हैं वो बहुत सोच समझ के चूज़ करें। वो मैं उस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी कि अगर आप यूरोप का अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से कंसल्टेंट्स जो हैं वो ट्रस्टेड हैं। अगर आप यूके, यूएसए और कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से कंसल्टेंट्स के थ्रू आपको प्रोसीड करना चाहिए, कौन से कंसल्टेंट्स जो हैं ट्रस्टेड हैं। क्योंकि मैंने 3 कंसल्टेंट्स पे पैसे वेस्ट किए हैं, फिर जाके मेरा जो है वो प्रोसेस हुआ है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। और यूरोप के लिए आपको क्या प्रोसेस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप अगर खुद अप्लाई करना चाहें, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने खुद से अप्लाई किया और उनकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम में ही एक्सेप्ट हुई और वो पहुंच भी गए हैं। लाइक फ्रांस की अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जूनियर और सीनियर्स को देखा है जो कि फ्रांस में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने खुद से अप्लाई किया था। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी या तो आप खुद अप्लाई करें, और अगर कंसल्टेंट के थ्रू आप कर रहे हैं तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। यूरोप के लिए बैंक स्टेटमेंट 20 लाख मिनिमम आपके पास होनी चाहिए, और
स्टेटमेंट का ये होता है कि आपको ऑल टाइम नहीं अपने बैंक में रखनी होती, जस्ट फॉर द टाइम कि जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे। जैसे ही आपका वीज़ा लग जाएगा आप वो विथड्रॉ करवा सकते हैं और किसी भी दूसरे अकाउंट में आप रख सकते हैं। और यूरोप का ये है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस एम्बेसीज का और यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूके, यूएसए एंड कनाडा। तो जो यूरोप है इसके लिए प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, एक्सपेंस बहुत कम है। तो इसलिए अगर आपने यूरोप के लिए अप्लाई करना, और उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पहले कर लेते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी, जब आपने वीज़ा अप्लाई करने का आपका एक माइंडसेट बना है कि मैंने इस वक्त वीज़ा अप्लाई करना है, तो उससे पहले अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेते हैं तो फिर आपको यूरोप के लिए भी बहुत कम टाइम लगता है। जब मैंने अप्लाई किया था मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, इस वजह से भी मुझे टाइम लगा। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे फिर आप जहाँ 6 मंथ आपको लगने हैं वहाँ आपको साल लगेगा। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप पहले से रेडी रखें। इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से करवाने हैं, कब करवाने हैं। तो अगर यूरोप के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, यूरोप की एक्चुअली बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। डार्ट स्कॉलरशिप है, रेसमस मंडे स्कॉलरशिप है। अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं भी जा रहे, सिंपल जो आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा होता है, उस पर ऑलमोस्ट आपका 5 लाख तक एक्सपेंस आता है। अगर आपने पाकिस्तान से या एशिया से मूव करना है तो इतना तो हर कोई फिर कर सकता है। इतना तो हमारे माइंड में होना ही चाहिए कि 4 से 5 लाख तो हमने करना ही है इन्वेस्ट बाहर जाने के लिए, कि एक टूर प्लान कर लें पाकिस्तान से एक सिटी से दूसरे, तो उधर 50,000 का आपका एक्सपेंस आ जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट बुक करते हैं तो वो भी आपका 1 लाख तक चला जाता है। तो अगर आप दूसरे कंट्री जाके सेटल होने का सोच रहे हैं तो 5 लाख तो फिर बंदा साइड पे कर ही लेता है। तो यूरोप के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।